हमेशा घर में पानी घुस आता है और सारा चूल्हा गीला हो जाता है। तुझे पता है बहू, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब से मेरा सपना था कि मेरी भी रसोई सुंदर हो, उसमें गैस वाला चूल्हा हो, सब कुछ काफी अच्छा हो। लेकिन सर के काले बाल सफेद हो गए, पर आज तक ये मिट्टी का चूल्हा किस्मत से नहीं गया, और अब तो इस मिट्टी के चूल्हे पर भी खाना बनाना दुश्वार हो गया है। अपनी सास मानसी की बातें सुन बेचारी अर्चना काफी उदास हो जाती है और अब दोनों सास बहू चूल्हे के सूखने तक उसका इंतजार करती हैं। माँ जी, चूल्हा तो सूख गया है, अब जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अर्चना जैसे चूल्हे पर खाना बनाने लगती है कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से अर्चना के घर की कच्ची मिट्टी की दीवारों की से बारिश का पानी घर के अंदर आने लगता है, जिससे अब धीरे धीरे चूल्हा भी गीला होने लगता है। हे भगवान, इतनी मेहनत से तो चूल्हा बनाकर तैयार किया था, ये तो फिर से गीला होने लग गया। अब हम क्या करें? दोनों सास बहू बारिश से चूल्हे को गीला होने से काफी ज्यादा बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन आखिरकार बारिश के पानी की वजह से उनका चूल्हा एक बार फिर गीला हो जाता है। लगता है आज भी हम सबको यूं ही भूखा सोना पड़ेगा। इस गरीबी और बारिश ने तो हमसे हमारा मुंह का निवाला तक छीन लिया है। चूल्हा गीला होने की वजह से दोनों सास बहू खाना नहीं बना पाते और आज भी पूरे परिवार को फिर से भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अर्चना, कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ है तो दे दो, खाली पेट काम नहीं किया जा रहा है कुछ समय से। बड़ी मुश्किल से चूल्हा सुखाया है, अब बस थोड़ी देर रुकिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अर्चना चूल्हे पर लाल चाय बनाती है और 2 दिन की रखी बासी रोटियों को सेक कर पूरे परिवार को नाश्ता करने के लिए दे देती है। माँ, ये सूखी रोटी चबाई नहीं जा रही है, मेरे लिए मुलायम रोटी बना दो ना। हाँ माँ, पता है स्कूल में भी सभी बच्चे हमारी सूखी रोटी को देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। रीना और दीपांशु की बातें सुन सभी की आंखों में मायूसी छा जाती है। जैसे तैसे कर सभी लोग रूखी सूखी रोटी खाकर अपना पेट भर लेते हैं। अपनी गरीब हालात के चलते देव अपनी घर की छत और दीवारों तक सही नहीं करवा पा रहा था, जिसके चलते हर रोज पूरे परिवार को बारिश में भूखमरी का सामना करना पड़ता था। आज भी चूल्हा टूट गया, अब तो रोज का हो गया है। ये कभी गीला हो जाता है तो कभी टूट जाता है। इसमें चूल्हे की क्या गलती, ये तो सब बारिश की वजह से हो रहा है। मुझे तो बच्चों की फिक्र हो रही है, सुबह भी बस सूखी रोटी खाकर गए हैं, अब स्कूल से आएंगे तो क्या खिलाएंगे हम उन्हें। एक काम करती हूँ माँ जी, मैं सुधा से थोड़ा अनाज उधार मांग ले आती हूँ। लेकिन बहू, तू तो जानती है कि वो कैसी है, उसे तो बस मौका चाहिए गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाने का। जानती हूँ माँ जी, लेकिन क्या करूँ, अपने बच्चों को ऐसी भूख से तड़पता नहीं देख सकती। बेचारी अर्चना अपने बच्चों का भूखा पेट भरने के लिए अपनी पड़ोस में रह रही अमीर घमंडी सुधा के घर जाती है। अरे अर्चना, तुम मेरे घर पर, क्या बात है? हाँ, वो थोड़ा सा राशन उधार चाहिए था, जैसे ही इनकी तनख्वाह आएगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी। क्या कहा तुमने? पता भी है तुम्हें जितना महंगा आटा हम खाते हैं ना, उतनी तो तुम्हारे पति की कमाई भी नहीं होगी। वैसे मुझे तुम एक चीज दिखानी है, आओ मेरे साथ। सुधा अर्चना का हाथ पकड़ती है और उसे अपने किचन में ले जाती है। सुधा का स्टाइलिश और मॉडिफाई किचन देखकर अर्चना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्यों लगा ना 440 वोल्ट का झटका? पता है पूरे 4 लाख रुपए लगे हैं इसे मॉडिफाई करवाने के लिए। मेरे किचन में अब सब कुछ एडवांस है। तुम्हारा किचन तो सच में बहुत अच्छा है ना? काश तुम्हें भी ऐसे किचन में खाना बनाने का मौका मिलता, लेकिन तुम ठहरी गरीब। तुम्हारी किस्मत में ही उस मिट्टी के टूटे फूटे चूल्हे पर ही खाना बनाना लिखा हुआ है। सुधा अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हुए अर्चना की काफी बेइज्जती करती है और थोड़ा बहुत राशन देकर उसे भेज देती है। बेचारी अर्चना रात भर सुधा के मॉडिफाई किचन के बारे में ही सोचती रहती है। काश मेरा भी किचन सुधा के किचन की तरह होता। आखिरकार कब तक मुझे इस बारिश में इस टूटे फूटे चूल्हे पर ही खाना बनाना होगा। इस बारिश में तो इस चूल्हे पर 2 वक्त रोटी बनाना भी दुश्वार हो गया है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और गुजरते समय के साथ साथ अर्चना की परेशानी भी बढ़ने लगती है। इतनी मुश्किल से इस आधे सूखे चूल्हे पर मैंने सब्जी बनाई थी, लेकिन इस चूल्हे को भी अभी टूटना था। सारी सब्जी गिर गई, अब मैं क्या खिलाऊंगी सबको। बेचारी अर्चना जमीन पर पड़ी सब्जी को ही उठाकर वापस कढ़ाई में डालने लगती है और अब लकड़ी को जलाकर बड़ी मुश्किल से उस पर रोटियां सेकती है। लकड़ियों पर रोटी सेकने की वजह से सारी रोटियां आधी कच्ची तो आधी जली हुई थी। ये रोटी खाने में बहुत कड़वी लग रही है माँ, और सब्जी भी काफी अजीब है। मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जो है खा लो ना रीना बेटा, अब पेट भरने के लिए कुछ तो खाना होगा ना।
पूरा परिवार अपना भूखा पेट भरने के लिए बड़ी मुश्किल से एक सब्जी रोटी खा पाता है और ऐसे ही हर दिन अब उनके दिन कटने लगते हैं। माँ, ये तो वही सब्जी है जो आपने परसों बनाई थी। बहू, ये चावल इतनी गीली गीली क्यों हो रहे हैं? क्या तूने आज ढंग से नहीं पकाया? चावल मैंने ठीक से ही बनाए थे, लेकिन बारिश होने की वजह से छत से पानी टपक रहा था और सारा पानी चावल के अंदर चला गया। बड़ी मुश्किल से सारा पानी निकालकर इन्हें दोबारा चूल्हे पर गर्म किया है। ठीक से खाना न मिल पाने की वजह से घर में सबकी तबीयत अब खराब होने लगी थी, जिसका सबसे ज्यादा असर रीना और दीपांशु पर होता है। धीरे धीरे दोनों बच्चे काफी ज्यादा कमजोर होने लगे थे और एक दिन वो खेलते खेलते ही बेहोश हो जाते हैं। माँ जी, देखिए ना क्या हुआ इन दोनों को, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? रीना, दीपांशु, उठो बच्चों, आंखें खोलो अपनी। देव जल्दी से सरकारी अस्पताल से डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है, आपके बच्चे की हालत देखकर लग रहा है कि उन्होंने काफी समय से ठीक से खाना नहीं खाया। इनका शरीर काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। अगर जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना आपके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर मेरे पोता पोती को कुछ हो गया तो मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? रीना, दीपांशु को कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को अब और खाने के लिए नहीं तरसने दूंगी। अपने बच्चों की ऐसी हालत देख अर्चना अब काम करने का ठान लेती है। अर्चना कई घर में और फैक्ट्री में काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? इस बारिश ने तो मेरे बच्चों को भूखा मार के रख दिया है। हे भगवान, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। अर्चना बारिश में भीगती हुई रोड के किनारे पर बैठकर अपने दोनों बच्चों के बारे में सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी वो सामने कुछ आदमियों को बात करते हुए देखते हैं। अरे ये फिर से मैन होल का पाइप पानी से जाम हो गया है। ऐसे तो बारिश का सारा पानी रोड पर ही जमा हो जाएगा। अरे भाई, जल्द से जल्द इसे साफ करने के लिए हमें किसी को बुलाना होगा। अरे कोई पागल ही होगा जो इतनी बारिश में इस मैन होल को साफ करेगा। उन दोनों आदमियों की बात सुन अर्चना उनके पास जाती है। अगर आप लोग कही तो मैं इस मेन होल को साफ करना चाहूंगी। ये बहुत मुश्किल काम है। अरे हट्टे कट्टे आदमी इस बारिश में इस मैन होल को साफ नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या ही कर पाएंगी? भगवान के लिए मुझे ये काम करने दीजिए। इससे मिलने वाले पैसों से हमें अपने परिवार का पेट भर सकूंगी। भगवान के लिए मुझे करने दीजिए। अर्चना के इतना गिड़गिड़ाने पर वो दोनों आदमी उसे मैन होल साफ करने की परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद अब भारी बारिश में अर्चना काफी देर तक मैन होल को साफ करती है, जिससे उसको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। अर्चना घर में सभी के लिए अच्छा खाना ले लेती है, तो आज पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाता है। बहू, आज तो हमारा पेट भर गया, लेकिन हम कल क्या करेंगे? जब तक ये बारिश का मौसम है तब तक हमें यूं ही खाने के लिए तरसना होगा। नहीं माँ जी, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब से हम अपनी मदद खुद करेंगे। अब से हम में से कोई भी भूखा पेट नहीं सोएगा। पूरे परिवार का इस बारिश में पेट भरने के लिए अर्चना अब ऐसे ही अलग अलग जगह पर काम करती है। कभी घाट पर लोगों की गंदे कपड़े धोना, फैक्ट्री में जूते सिलना, तो कभी सड़कों पर साफ सफाई का काम करना। वहीं अपनी पत्नी को देख अब देव भी पहले से खूब ज्यादा मेहनत मजदूरी करता है, जिससे अब परिवार दिन में 2 बार पेट भरकर खाना खाते हैं। साथ ही धीरे धीरे पैसे भी जोड़ते हैं। थोड़े पैसे और जुड़ जाएं बस। लेकिन बहू, तू इन पैसों का करेगी क्या? वही माँ जी, जिससे हमें बारिश में तो क्या किसी भी मौसम में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। धीरे धीरे कर पैसे जोड़ अर्चना सबसे पहले अपने घर की छत और दीवारों को मजबूत करवाती है, जिसके बाद अब अर्चना उस एक ही कमरे में एक छोटा सा कमरा और बनवाती है, जिसमें वो रसोई का सारा सामान रखती है। साथ ही रसोई में मिट्टी के चूल्हे की बजाय गैस सिलेंडर का इस्तेमाल अपनी रसोई के लिए करती है। देखा माँ जी, अब ना ही तो कभी बारिश में हमारी छत टपकेगी और ना ही हमारी मिट्टी का चूल्हा कभी गीला होगा। अब हम लोग आराम से बारिश में भी अपनी रसोई में खाना बना